आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री समेत 9 की मौत। भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक। ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी का निधन हो गया। उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार विदेश मंत्री होसेन अमीर बदोलाहियान समेत 8 अन्य लोगों की जान चली गई। रविवार को दुर्घटना हुए हेलीकॉप्टर का मलबा सोमवार तड़के बुरी हालत में मिला। 100 बुरी तरह जले हुए थे, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पाई। ईरान में 5 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। भारत सरकार ने भी एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। एम्स की एमडी परीक्षा में नकल कराते 2 डॉक्टर समेत 5 लोग गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की एमडी परीक्षा में ऑनलाइन नकल कराते 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से 3 टैबलेट, 3 मोबाइल, 2 मेडिकल संबंधी किताब व 1 कार बरामद की गई है। कश्मीर के बारामूला में 40 साल का रिकॉर्ड टूटा। बंगाल में हिंसा के बीच 73.79% मतदान। तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 59.91% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वहीं पश्चिम बंगाल में हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच सबसे अधिक 73.79% वोटिंग हुआ। शिखर फॉल से लौट रही कार खाई में गिरी, 2 की मौत। शिखर फॉल से पार्टी कर लौट रहे 5 दोस्तों की कार खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार युवक युवती की मौत हो गई, जबकि 3 को पुलिस ने खाई से बाहर निकाला। उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। भगवान मद महेश्वर मंदिर के कपाट खुले तो पंच केदारों में द्वितीय केदार। भगवान मद महेश्वर मंदिर के कपाट सुबह 11:15 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए। गंगा में नहाते समय डूबा विदेशी पर्यटक। तो ऋषिकेश से खबर रही है, मुनि की रेती क्षेत्र में गंगा में नहाते समय एक ब्रिटिश पर्यटक बह गया। पर्यटक की तलाश के लिए एसडीआरएफ और पुलिस ने गंगा में रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। पंजीकरण नहीं होने पर यात्रियों ने किया हंगामा। तो चारधाम यात्रा के लिए 3 दिन बाद सोमवार को ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हुआ। काउंटर खुलने से पहले ही यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 3,500 से अधिक यात्रियों की लाइन लग गई। 1700 यात्रियों के पंजीकरण हुए। इसके बाद पंजीकरण रोक दिए गए। इस पर कई दिनों से इंतजार कर रहे यात्रियों ने हंगामा कर दिया। वहीं खबर है, पुरोला से वैन में लगी आग, बाल बचे 18 स्कूली बच्चे। तो मौरी के नेटवाड़ में एक वैन में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि चालक की सूझबूझ से वैन में सवार 18 स्कूली बच्चों की जान बच गई। केदारनाथ के गर्भगृह में सबको जाने की अनुमति। तो केदारनाथ में मंगलवार से सभी तीर्थयात्रियों को गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन करने का मौका मिलेगा। सोमवार को केदारनाथ में प्रशासन व बीकेटीसी के अफसरों के तीर्थ पुरोहितों के साथ हुई वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। अभी तक यात्रियों की अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए गर्भगृह के बजाय सभा मंडल से ही दर्शन कराए जा रहे थे। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को चारधाम यात्रा को लेकर सचिवालय में बैठक की। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 31 मई तक रोक, अभी 19 मई तक थी बंदिश। तो चारधाम यात्रा में ऑफलाइन पंजीकरण पर 31 मई तक रोक बढ़ा दी गई है। सोमवार को सचिवालय में यात्रा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके निर्देश दिए हैं। अभी तक यह बंदिश 19 मई तक के लिए थी। हालांकि रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था जारी रहेगी। सीएम ने बैठक में अफसरों से चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं की जानकारी ली। किसानों ने रेल रोको आंदोलन स्थगित किया। जमानत का अपना आदेश रद्द कर सकती है अदालत। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मतदाताओं में नहीं दिखा जोश। पिछले चुनाव के मुकाबले 2.5 करोड़ ज़्यादा लोगों ने की वोटिंग। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जय जय। ऑफलाइन पंजीकरण 31 मई तक स्थगित।
पहाड़ों पर बारिश, मैदानों में उमस। तो लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच सोमवार को कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में आंधी और बारिश ने दस्तक दी। इससे पारा तो गिरा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी जारी रही। नैनीताल में दोपहर बाद बारिश हुई, वहीं बागेश्वर के कपकोट में बौछारों के साथ ओले गिरे। चीन पाकिस्तान के दबाव के बावजूद भारत को चाबहार सौंपने के सूत्रधार रहे रईस। तो आकस्मिक मौत, भारत के लिए बड़ा नुकसान। ईएल के 3 अफसर 75,000 घूस लेते गिरफ्तार। कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे मुस्लिमों को देंगे आरक्षण। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को फिर निशाने पर लिया। बंगाल की रैली में पीएम मोदी ने कहा, शहजादे का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। 2016 से पहले की बस्तियों पर कोई खतरा नहीं। तो कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वर्ष 2016 से पूर्व बनी किसी भी मलिन बस्ती को टूटने नहीं दिया जाएगा। मांग के अनुसार सुनिश्चित हो बिजली की उपलब्धता। बीएससी नर्सिंग की परीक्षा 28 से। तो उत्तराखंड के सरकारी एवं प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 28 मई से शुरू होंगी। आनुवंशिक बीमारियों के इलाज की सुविधा जल्द होगी। वेतन फर्जीवाड़े में कार्रवाई की जाए। होमगार्ड जवानों को बसें उपलब्ध होंगी। वन आरक्षी भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी हो। तो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर के सोमवार को वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन से मुलाकात की। पार्टी ने कहा कि वन आरक्षी की परीक्षा में चयनित लगभग 200 अभ्यर्थी दूसरे विभागों की भर्ती में भी चयनित होकर वहां ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में वन आरक्षी भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। अशासकीय स्कूलों में हुई भर्तियों की जांच को धरना। तो पौड़ी है कि कुछ अशासकीय स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया की एसआईटी जांच की मांग को लेकर के सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह राजाकोली ने सचिवालय के बाहर सांकेतिक धरना दिया। आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए पुलिस ने करीब पौने घंटे बाद राजाकोली वहां से हटा दिया। राजाकोली ने कहा कि यदि सरकार ने इस मामले की एसआईटी जांच न कराई तो हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की जाएगी। छात्र निधि के खर्च पर बंदिशें लगाई। वन निगम नैथानी अध्यक्ष और प्रेम सिंह महामंत्री बने। कुलपति की नियुक्ति को दी चुनौती। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन एवं केंद्र सरकार से पूछा है कि हेमवती नंदन बगुड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति किस नियमावली के तहत की गई। काशीपुर से होगा अप्रेंटिस। क्रिकेट टीम में चयन के लिए 200 युवाओं ने दिखाया दम। स्नातक में प्रवेश को 7,946 पंजीकरण। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के अधीन आने वाले महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए 30 अप्रैल से 20 मई तक 7,946 छात्र छात्राओं ने ही पंजीकरण कराया है। ट्रेन में पानी खत्म होने का आसानी से पता लगेगा। तो पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रेनों में वाटर लेवल इंडिकेटर का प्रयोग होगा। छात्रों को 45 दिन में देनी होगी हर सुविधा। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को दी जाने वाली 9 विभिन्न सुविधाओं को लागू करने की समय सीमा तय कर दी है। माध्यमिक स्तर पर छात्रों को मुफ्त साइकिल योजना, निःशुल्क किताब वितरण हो या फिर सीएम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, अधिकारियों को केवल 3 से लेकर 10 दिन का वक्त कार्रवाई के लिए मिलेगा। वाडिया उत्तराखंड में भूकंप रोधी तरीके अपनाने की सख्त ज़रूरत। तो जाने माने भूविज्ञानी प्रोफेसर हर्ष कुमार गुप्ता का कहना है कि उत्तराखंड को भूकंप रोधी राज्य बनाने की सख्त ज़रूरत है। भूकंप को लेकर हिमालयी राज्यों की संवेदनशीलता को देखते हुए ऐसे तरीके अपनाने जरूरी हैं। वे सोमवार को जीएमएस रोड स्थित वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान में एसपी मेमोरियल व्याख्यान में बतौर वक्ता बोल रहे थे। शिखर फॉल क्षेत्र में कार खाई में गिरी, 2 की मौत हो गई। तो रविवार देर रात करीब 2:30 बजे हुआ हादसा। 5 दोस्त कार से गए थे घूमने। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा युवक फंदे पर लटका मिला। तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा युवक सोमवार को बड़ोवाला में फांसी के फंदे पर लटका मिला। गढ़वाल क्षेत्र में हो उत्तराखंड हाई कोर्ट।
डीएवी में कार्यशाला में छात्रों को बताए शोध के तरीके। दून से ही चलेगी लोहारी एक्सप्रेस। कापी पेंसिल पाकर खिल उठे बच्चों के चेहरे। दून में इटली के कोच ने कराटे की नई तकनीक सिखाई। कैसे पूरा हो पाएगा एक प्रवेश एक परीक्षा अभियान, तो केवल 3 राजकीय विश्वविद्यालय ही जुड़े हैं अभियान से। प्रदेश में 31 विश्वविद्यालय और 380 उच्च शिक्षा संस्थान हो रहे हैं संचालित। 18 स्वर्ण के साथ ताइक्वांडो प्रतियोगिता में देहरादून प्रथम रहा। प्रियांश के शतक व सिद्धांत की गेंदबाजी से जीता डीडीसीए। अशासकीय कॉलेजों के प्राचार्य खर्च नहीं कर सके छात्र निधि। यूटीयू की सेमेस्टर परीक्षा में नकल करते 3 छात्र पकड़े गए। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूटीयू की सोमवार से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन विश्वविद्यालय के उड़न दस्ते ने 3 अलग अलग संस्थानों में एक छात्रा समेत 3 छात्रों को नकल करते पकड़ लिया। 8 महाविद्यालय में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में शून्य पंजीकरण हुआ। तो बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद भी प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश पंजीकरण की स्थिति अच्छी नहीं है। हाल यह है कि प्रदेश के 120 में से 8 महाविद्यालयों में प्रथम सेमेस्टर में पंजीकरण की स्थिति शून्य है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बिहार ग्राम स्वरोजगार योजना सोसाइटी में 6570 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एनआईटी में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के 43 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 25 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एनएलसी ने जारी किया विज्ञापन, तो 239 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में 17 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 91 असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी एनडीए में 404 नौसेना एकेडमी में के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 80 जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 35 जूनियर स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। केदारनाथ में श्रद्धालु कर सकेंगे गर्भगृह से स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन। निज धाम में विराजे द्वितीय केदार मद महेश्वर, अब शंकर स्थान पर ही लग रहा जाम। यमुनोत्री धाम में अब 1 घंटे से अधिक नहीं रुक सकेंगे यात्री। रात में वाहनों का संचालन रहेगा बंद। श्रद्धालुओं को होमगार्ड ने पीठ पर लाद कर पहुंचाया सगर। आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे पॉलिटेक्निक संस्थान के 6 छात्र। तो विकास नगर से खबर आई है, रेस्क्यू टीम ने लिफ्ट का दरवाजा और छत काटकर छात्रों को सुरक्षित निकाला। चोरी की फर्जी रिपोर्ट दर्ज करा बेच दी जीएसपी। तो विकास नगर से खबर आई है, नकल कराने को लाखों रुपए में तय हुआ सौदा। तो नकल माफिया के साथ एमबीबीएस के छात्र अमन और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर वैभव की सोमवार को गिरफ्तारी से एम्स ऋषिकेश सुर्खियों में आ गया। 3 छात्रों से एम्स की ऑल इंडिया एमडी प्रवेश परीक्षा को लेकर 50 लाख की डील की गई थी। पहला जत्था कल हेमकुंड जाएगा। नकल के 50 लाख में तय किया था सौदा। तो नकल मामले में डॉक्टर और छात्र की गिरफ्तारी से सुर्खियों में आया ऋषिकेश। हिमाचल समेत कुछ राज्यों में है मुख्य आरोपी की लैब। नकल गिरोह को लेकर के एम्स में दिन भर चर्चा रही। यूटीयू की परीक्षा में छात्रा समेत 3 नकलची पकड़े गए। लिफ्ट में फंसे 6 छात्रों को दरवाजा काटकर निकाला। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाला गिरफ्तार हुआ। तो देहरादून से खबर रही है, स्नातक के लिए 21 दिन में हुए 7,946 पंजीकरण। दाखिले के लिए इग्नू ने पोर्टल शुरू किया। बेताल घाट में शिक्षकों की तैनाती हो। लखनऊ के व्यक्ति की कोसी नदी में डूबने से मौत। तो लखनऊ से गर्जे पहुंचे एक व्यक्ति की कोसी नदी में नहाते समय भंवर में डूबने से मौत हो गई। विरोध के बीच 4 मकान ढाए गए। नैनीताल में स्मैक संग एक दबोचा गया। स्कूटी से टक्कर के बाद बुजुर्ग ने दम तोड़ा। तो हल्द्वानी से खबर रही है, मुखानी क्षेत्र में रविवार रात तेज रफ्तार स्कूटी ने एक साइकिल सवार 65 वर्षीय बुजुर्ग को टक्कर मारकर घायल कर दिया।
सोमवार सुबह एसटीएच में उपचार के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। चोरी में गिरफ्तार युवक ने स्मैक के लिए किया हंगामा। काठगोदाम में पार्क की रेलिंग से लटका मिला शव। तो काठगोदाम में परिवार के साथ रह रहे बरेली निवासी एक श्रमिक का शव रविवार रात करीब 2:30 बजे घर के पास ही पार्क की रेलिंग से लटका मिला। पुलिस की जांच में पारिवारिक कलह की बात सामने आई है। मुश्किल देहरादून में पानी की डिमांड बढ़ी लेकिन आपूर्ति घट गई। रात 10 बजे बाद न खुले ठेके और बार। उत्तराखंड में डिमांड के अनुसार हो बिजली की उपलब्धता। चिकनगुनिया और मलेरिया के 2 मरीज मिले। तो देहरादून से खबर आई है। वन आरक्षी भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी हो। दिन में लू के थपेड़े, शाम को बारिश हुई। मसूरी में बारिश से मौसम सुहाना हुआ। मेडिकल कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक लगाया। पूर्वानुमान पहाड़ में बारिश की संभावना। तो उत्तराखंड में 21 से 24 मई तक पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार हैं। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत में हल्की बारिश और आकाशीय बिजली चमक सकती है। बाकी जिलों में मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार के खिलाफ दिल्ली की जीत में चमके प्रियांश। वाटरफॉल में बंद हो लोगों की आवाजाही। मौसम बदलते ही पहाड़ों पर आफत। बागेश्वर का युवक फंदे से लटका मिला। देहरादून में कार खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत हो गई। आदि कैलाश पर्वत पर फहराया तिरंगा। स्कूल वैन में लगी आग, बाल बाल बचे नौनिहाल। लमगड़ा में तहसीलदार की निगरानी में बांटा पानी। हवालबाग में लगे केवाईसी कैंप में हंगामा। तो दोला घाट में लगे कैंप को अपने क्षेत्र में लगाने की जिद पर अड़े जनप्रतिनिधि। दनिया में भी बायोमेट्रिक के लिए झेलनी पड़ रही दिक्कतें। काफली खान में शराब की दुकान खोलने पर गुस्सा। कैची धाम में जाम से बागेश्वर नहीं पहुंच पा रहे हैं पर्यटक। मतगणना से पूर्व होगी पोस्टल बैलेट की स्कैनिंग। छायावादी कवि पंथ ने दिलाई कोसानी को विशेष पहचान। 200 बेड का महिला अस्पताल भवन विभाग को जल्द मिलेगा। पेट से लटका मिला युवक का सड़ा गला शव। तो हरिद्वार से खबर आई है। बिजली के जंक्शन बॉक्स में लगी आग। तो हरिद्वार से खबर आई है। महिला की हत्या के बाद खाई में फेंक दिया था शव। तो मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों के पास गहरी खाई में मिला शव बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली महिला का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी गला दबाकर हत्या की खुलासा हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हत्या के आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गुरुकुल विश्वविद्यालय में नहीं होगी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। नई न्यूनतम वेतन दरों को लागू करने की मांग की गई। 130 रुपए के लिए दोस्त बना कातिल। तो दोस्त साजिद मारपीट कर रुपए छीनने से था नाराज। घर बैठे कमाई का झांसा देकर महिला से ठगी की गई। तो महिला से ऑनलाइन 35,000 रुपये ठगे। तो हरिद्वार से खबर है। निवेश के नाम पर 1.54 करोड़ रुपए हड़पे गए। लक्सर में 7 लोगों पर हत्या के प्रयास से मुकदमा दर्ज किया। दहेज उत्पीड़न के आरोप में 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जंगल में संदिग्ध हालत में मिला शव। तो कलियर से खबर आई है। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया। तो लक्सर से खबर है। क्षेत्र से लापता किशोरी को पुलिस ने 3 दिन बाद बरामद कर लिया। पूछताछ में पता चला कि 2 युवकों ने बेला फुसलाकर साथ ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने सोमवार को दोनों युवकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अवैध खनन का विरोध करने पर झोंका फायर। 150 साल पुराना पुल बंद करने पर ग्रामीणों में रोष है। धर्मनगरी में इस साल का सबसे अधिक गर्म दिन रहा सोमवार। तो 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। 4 लाख की आबादी ने झेली परेशानी। मुंबई के युवक ने निवेश के नाम पर 1.54 करोड़ रुपए हड़पे। वहीं खबर यह है। हरिद्वार से देवर पर भाई भाभी को पीटने का आरोप लगा। राहत हल्द्वानी का गोला बैराज घूमने के लिए खुला। पार्क में एंट्री के लिए देना होगा 20 रुपये शुल्क। आपा जनरेटर लेने से कतरा रहा जल संस्थान।
बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। तो हल्द्वानी से खबर रही है। बाघ गुलदार से बचाव को फेंसिंग लगाएं। टीपी नगर के गेट बंद करने पर कारोबारी खफा हुए। केदारनाथ यमुनोत्री की ट्रैकिंग यात्रियों की पहली पसंद। श्रीनगर में 2000 यात्री रोके गए। सारे यात्री समान रूप से करेंगे बाबा केदार के दर्शन। बुद्ध पूर्णिमा स्नान को उमड़ेंगे लाखों श्रद्धालु। तो चारधाम यात्रा की भीड़ के बीच 23 मई को हरिद्वार के गंगा घाटों पर बुद्ध पूर्णिमा का स्नान होगा। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए नई व्यवस्था बने। यात्रियों को पोर्टल पर दर्ज करना होगा हेल्थ डेटा। आईजी जोशी ने धामों में कमान संभाली। वाहन होटल बुकिंग के नाम पर तीर्थयात्रियों से 1.25 लाख रुपए ठगे। पुरोला में मेधावी छात्रों को नगद पुरस्कार दिया। प्रवासी रिखणी खाल महोत्सव में मेधावी नवाजे गए। हंस अस्पताल के शिविर में 645 लोगों ने जांच कराई। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को चुनौती। बद्रीनाथ में सालों पुरानी बहियां मलबे में दबी। मोरी में स्कूल वैन में लगी आग, अफरा तफरी मची। श्रीनगर क्षेत्र में फिर गुलदार दिखा। तो श्रीनगर क्षेत्र में रविवार देर रात एक बार फिर गंगा दर्शन मोड़ पर गुलदार दिखाई दिया। कुछ युवाओं ने इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की है। क्षेत्र में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत है। कर्णप्रयाग में गुलदार पिंजरे में कैद, राहत। तो पिछले एक सप्ताह से कर्णप्रयाग में आतंक के पर्याय बने गुलदार को वन विभाग की टीम ने रविवार रात को पिंजरे में कैद कर लिया। अंगद MMA फाइट के सेमीफाइनल में पहुंचे। तो दुनिया की सबसे खतरनाक मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता UFC में रुद्रप्रयाग के अंगद बिष्ट ने अपना परचम लहराया। चीन में आयोजित रोड टू UFC मुकाबले में अंगद बिष्ट ने फिलीपींस के जॉन अल्मांजा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। रुड़की के अधिवक्ता हाईकोर्ट ऋषिकेश में खोलने के पक्ष में है। 2 ट्रेनें 22 मई तक रहेंगी रद्द। तो लक्सर से खबर आई है। हल्द्वानी में रात का तापमान भी नैनीताल के दिन से ज़्यादा। सरोवर नगरी में सोमवार को दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ आधे घंटे हुई बारिश। पहाड़ में आज और कल बारिश के आसार हैं। नैनीताल भवाली से भी कैंची के लिए चलेंगी शटल सेवा। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। गंगोली हाट में बारिश और अंधड़। रामगंगा नदी में 3 मजदूर फंसे। पूर्णागिरी क्षेत्र में लगाए गए प्याऊ शोपीस बने। पूर्णागिरी में 1.5 साल की बच्ची करंट से झुलसी। पिकअप वाहन खाई में गिरने से मुर्गियां मरी। तो लोहाघाट से खबर आई है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यात्रियों ने हंगामा किया। ट्रैवल कारोबारियों के लिए सुझाव। हेली यात्रियों को प्राथमिकता से दर्शन का विरोध किया। बद्रीनाथ में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। बुद्ध पूर्णिमा स्नान को उमड़ेंगे लाखों श्रद्धालु। गंगा दर्शन को आया बिजनौर का युवक बहकर लापता हो गया। दून में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाएं अफसर। IT पार्क क्षेत्र में युवकों की फायरिंग में 2 गिरफ्तार हुए। तो देहरादून से खबर है। रुड़की में 130 रुपये के लिए दोस्त बना कातिल। तो गुड्डू हत्याकांड का खुलासा कर पुलिस ने सोमवार को आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि 130 रुपये छीनने के विवाद में गुड्डू का कत्ल किया गया। 2016 से पहले यह कि बस्तियों पर कोई खतरा नहीं। निर्देश पदोन्नति में शिथिलता के प्रकरणों का जल्द करें निस्तारण। छात्र निधि के खर्च पर बंदिशें लगाई। BSc नर्सिंग की परीक्षाएं 28 से होंगी। पचवा दून में लू से आफत। जौनसार में बरसे बादल। बारिश से चक्राता का पारा लुढ़क कर 24 डिग्री पहुंचा। धूल भरी आंधी ने बढ़ाई मुश्किलें। आम और लीची को नुकसान हुआ। दुकान में आग लगाने के आरोप में एक को गिरफ्तार किया। तो विकास नगर से खबर रही है। पेयजल किल्लत को लेकर के लोगों ने प्रदर्शन किया। हादसा बाइक और कार की भिड़ंत में 2 लोग घायल। तो सही से खबर रही है। तपती गर्मी में उत्तराखंड की टीम ने 200 ने दिखाया दम। लाल कुआं के मुद्दे प्रदेश के अहम। 5 सहायक प्रबंधक नियुक्त होंगे। 53 की गुमशुदगी थी दर्ज। बरामद की 143 नाबालिग। पंजीकरण न होने पर यात्रियों ने हंगामा किया। 5 तीर्थयात्रियों की मौत।
तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए 5 तीर्थयात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। वहीं अब तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर 8 यात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत हुई है। यमुनोत्री में 10 और गंगोत्री में 2 यात्रियों समेत कुल 20 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। चौमासे की चुनौती से गहराए चिंता के बादल। आग के गोले में तब्दील हुई स्कूल वैन। लमगढ़ क्षेत्र में सर्वाधिक जल संकट, टैंकरों से बांटा 1 लाख लीटर पानी। धौला देवी क्षेत्र के गांवों में ब्लैकआउट। अल्मोड़ा में बढ़ेगी मतदाताओं की संख्या। अल्मोड़ा के 74 प्राथमिक स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। हर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना को लगाई जाएगी 12 टेबल। पहले सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित नहीं, दूसरे की परीक्षा शुरू हुई। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। जवान का सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जसकोट के जंगल में धधकी आग, 1.5 माह बाद भी विद्यार्थियों को नहीं मिली पाठ्य पुस्तकें। प्रदेश के 8 महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में शून्य पंजीकरण हुआ। रामनगर के कोसी में नहा रहे लखनऊ के व्यक्ति की डूबने से मृत्यु हो गई। कार खाई में गिरी युवक युवती की मौत, 3 घायल हो गए। तो शिखर फॉल के पास हुआ हादसा। 2 गुटों के विवाद में फायरिंग करने वाले दबंग दबोचे गए। नर्सिंग अधिकारियों के पद पर चयनित 2 अभ्यर्थियों का चयन किया गया निरस्त। लंबे इंतजार के बाद ड्रेनेज प्लान पर बढ़े कदम। हरियाणा में जूनियर हाई स्कूल का हेडमास्टर है सरगना। मोरी से जुदा नहीं दून में स्कूली बच्चों की सुरक्षा, विभाग कस नहीं पा रहा शिकंजा। दून में चौथे दिन भी चले लू के थपेड़े, 40 डिग्री रहा पारा। जंगल में आग लगी, 5 घंटे बाद काबू पाया। तो मसूरी से खबर रही है। सेमेस्टर परीक्षा में पकड़े गए 3 नकलची। छात्रों को बताया शोध के प्रकार और स्वरूप। दुनिया की सबसे खतरनाक फाइट के सेमीफाइनल में रुद्रप्रयाग के अंगद। पार्टी कर रहे युवकों का नहीं जाता अगर ध्यान तो और भी जाती जान। तो शिखर फॉल हादसा। खुद को आयकर अधिकारी बताकर नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला पकड़ा गया। उत्तराखंड को 25 या 10 साल के लिए नहीं मिल रही बिजली। मसूरी पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी। लापरवाही 8 सीटर गाड़ी में बैठे थे 18 बच्चे। अंधड़ से रात भर ठप रही बिजली। गैरसैंण में बाइक पर गिरा पेड़, 2 युवक घायल हो गए। पिंजरों के पास नहीं पटक रहा गुलदार। मासी डियर पार्क भेजा गया गुलदार। आदि बद्री में 4 जून से रामलीला होगा। फिर दूसरे राज्यों में पड़ा CUT का परीक्षा केंद्र। तो श्रीनगर के छात्रों का मुजफ्फरनगर में केंद्र पड़ने से बढ़ी परेशानी। छात्रों ने कहा जो सेंटर भरे थे उन्हें नहीं किया गया आवंटित। 10वीं और 12वीं के टॉपरों को सम्मानित किया गया। छात्रों को 45 दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी पाठ्य पुस्तकें। विधायकों को 235 प्रस्तावों को मिली सरकार की हरी झंडी। गढ़वाल में 23 जगह धधके जंगल, कुमाऊं में एक भी घटना नहीं। फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले अभ्यर्थियों का चयन रद्द करने की मांग की गई। पदोन्नति में शीतलीकरण का लाभ समय से दे विभाग। द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर के कपाट खुले। KKG फैक्ट्री समेत 2 स्थानों पर आग लगी। स्कूल वैन में लगी आग, बाल बच्चे 18 बच्चे। चारधाम यात्रा के लिए 4 दिन बाद शुरू हुआ था पंजीकरण, कुछ देर बाद हुआ बंद, बिफरे श्रद्धालु। निवेश कराने के नाम पर कारोबारी से 1.54 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। पानी के लिए तरस रहे शिवालिक नगर के कई कॉलोनियों के निवासी। मई की गर्मी में ज़्यादा बीमार पड़ रहे शहरवासी। तो हल्द्वानी से खबर है। हल्द्वानी में तपिश, नैनीताल में फुहारों से राहत मिली। पर्यटकों का जमावड़ा लगने से लगा जाम। सड़क की जद में आ रहे 2 भवन, दुकानें तोड़ी गई। कोसी में डूबने से लखनऊ के पर्यटक की जान गई। अब बाइक तेज दौड़ाई तो दून से आएगा चालान। मलबा आने से 2.5 घंटे बंद रही सड़क। तो थल मुंशियारी सड़क पर हरडिया के पास नया बस्ती क्षेत्र में आया मलबा।
दर्शन को लौटे दूसरे दल के यात्री, मकान में लगी आग, हजारों का नुकसान, तलुआ घाट से खबर आई है। सीबीएसई परीक्षार्थी आज करे पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन, कॉलेज में प्रवेश के लिए निकाली जागरूकता रैली। रानीखेत रामनगर हाईवे पर पेड़ गिरने से 3 घंटे यातायात ठप रहा, लमगड़ा में पानी का संकट। सोलर पंप के नाम पर 38,000 की ठगी की गई, 20 दिन में प्रवेश के लिए सिर्फ 569 पंजीकरण हुए, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। 163 विद्यार्थियों ने छोड़ी सेमेस्टर की परीक्षाएं। बच्चों को कक्षा से बाहर पढ़ाए तो टीचर की लगी क्लास, तो गदरपुर में सीईओ